बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 में न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। इसमें जो सबसे पहले रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यानी जमा के लिहाज से रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है। जमा के लिहाज से जो सबसे पहले प्रॉपर्टीज है वो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे कि ये जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉपर्टी समझ नहीं आएगी। एक लिखा है फॉर ऑल, इसका मतलब है फॉर ऑल। दूसरा क्या है, ये साइन है जिसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और एक लिखा है सच देट, सच देट। ये चीज़ें समझना बहुत लाजमी है इन प्रॉपर्टीज़ के लिए। फॉर ऑल का मतलब है, इसको हम उर्दू में कहते हैं सब के लिए। और बिलोंग्स टू मतलब है ताल्लुक। सच देट मतलब है यानी के, यानी के। फॉर ऑल का मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर से ये तमाम नंबरों के लिए इस्तेमाल होती है, इसीलिए इसको कहते हैं फॉर ऑल या सब के लिए। उसके बाद ये बिलोंग्स टू का मतलब है ताल्लुक, यानी फॉर ऑल ए एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई कोई भी दो नंबर है जिसका ताल्लुक रियल नंबर से, सच देट यानी कि यही जो रियल नंबर्स, जब हम एक साइड पे यही दो नंबरों को एक्स वाई को जब हम जमा करेंगे, जमा करने के बाद इसका एक जवाब z आएगा। z एक तीसरा जवाब है। अगर उसका ताल्लुक भी रियल नंबर से हो तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि हम जमा के लिहाज से ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे, तो इसका क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सच देट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। जब हम एक्स वाई को जमा करते हैं तो उसका एक जवाब जेड आएगा। अगर उसका ताल्लुक भी रियल नंबर से हो, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। 2 और 3 कोई भी दो नंबर है जिसका ताल्लुक रियल नंबर से। अब अगर 2 और 3 को हम जमा कर ले तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हम देखें 5 भी एक रियल नंबर है और ये दो नंबर जो हमने जमा किए ये भी एक रियल नंबर है, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल, इसमें दो नंबर जो थे एक्स वाई, अगर हमारे पास एक्स वाई दो नंबर हो उसका ताल्लुक रियल नंबर से हो, सच देट यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर है वाई प्लस एक्स के, यानी यही दो रियल नंबर्स अगर हम एक साइड पे जमा करते हैं, दूसरी साइड पे इसकी जगह तब्दील करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर 4 और 6 दो नंबर है जिसका ताल्लुक रियल नंबर से है। अगर 4 और 6 को मैं जमा कर लो एक साइड पे, और दूसरे यहाँ पे 4 + 6 है, यहाँ पे क्या है 6 + 4 है, यानी इसकी जगह हमने तब्दील किए, इसका आंसर भी क्या आएगा 10, इसका आंसर भी क्या आएगा 10। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कह रहे कि हमारे पास दो नंबर है जिसका ताल्लुक रियल नंबर से है। अगर एक साइड पे हम यही दो रियल नंबर जमा कर ले, दूसरे साइड पे उसकी जगह तब्दील कर ले, तो इसका जवाब सेम आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल एक्स वाई जेड, अगर हमारे पास कोई भी तीन नंबर हो एक्स वाई जेड जिसका ताल्लुक रियल नंबर से हो, इसी तरह अगर हम इन तीनों नंबरों को जमा करते हैं, दूसरे साइड पे भी इन तीनों नंबरों को जमा करते हैं, जिस तरह ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे साइड पे भी हम क्या करते हैं
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक मिनट, यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, नीचे लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कह रहे, अगर तीन नंबर हो जिसका ताल्लुक रियल नंबर से हो, दोनों साइड पे हमने जमा किया, अगर यहाँ पे पहले दो नंबरों पे ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे आखिरी दो नंबरों पे ब्रैकेट लगाएंगे, या अगर यहाँ पे पहले आखिरी दो पे लगाए, यहाँ पे पहले दो पे लगाएंगे, तो इनका जवाब सेम आएगा। एग्जांपल से हम समझते हैं 2 3 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर 2 3 4 का ताल्लुक किससे हो, रियल नंबर। एक साइड पे हमने तीनों को जमा किया, दूसरे साइड पे भी तीनों को जमा किया। यहाँ पे अगर पहले दो पे ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे आखिरी दो नंबरों पे ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन इसके जवाबात सेम आएंगे। 2 प्लस 3, ये 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। उसी तरह लिखेंगे, प्लस 3 और 4 को जमा कर ले 7 आएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 प्लस 4 हमारे पास 9 आएगा, और 2 प्लस 7 हमारे पास 9 आएगा, यानी जवाब सेम आएगा। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर हो जिसका ताल्लुक रियल नंबर से हो, अब ये नंबर मैंने लिखा, इसके साथ में कौन सा नंबर जमा कर लूँ कि जवाब वही आ जाए, तो एक ही चीज़ बचता है, ज़ीरो, जिसको हम जमा करते हैं। जो सवाल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो जवाब है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक्स के साथ हमने क्या जमा किया, ज़ीरो जमा किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, वही एक्स आया। अब यहाँ पे जीरो जो है इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 के साथ अगर मैं जीरो जमा कर लूँ तो जवाब 6 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एडिटिव इनवर्स। इसमें भी एक नंबर एक्स होती है जिसका ताल्लुक रियल नंबर से। इसी तरह एक्स के साथ मैं क्या जमा कर लूँ कि जवाब जीरो आ जाए। यहाँ पे अगर हम देखें एक्स प्लस माइनस एक्स को जब हम जमा करते हैं तो जवाब जीरो आएगा। प्लस माइनस माइनस एक्स, ये पहले से प्लस में है, जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ प्लस है, तो प्लस और एक्स माइनस एक्स, ये इसका जवाब जीरो आएगा। इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। 9 बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर 9 का ताल्लुक रियल नंबर से है तो 9 के साथ में क्या जमा कर लूँ, -9, जिसका जवाब जीरो आ जाए। अंडर रूट 2 है, इसके साथ में क्या जमा कर लूँ, -√2, जिसका जवाब जीरो आ जाए।